नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले शिक्षा विभाग से जुद्दा एक बद्धा फैसला लिया है। इसके तहत टोला सेवकों और तालीमी मरकज को स्मार्टफोन खरीदने के लिए बिहार सरकार 30 करोड़ रुपए देगी। इसे लेकर शुक्रवार को निर्णय लिया गया है। साथ ही टोला सेवकों और तालीमी मरकज को प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि में 8,595 की वृद्धि की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं पर केंद्रित लगभग 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत शनिवार को करेंगे। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान वे पीएम सेतु योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 1,000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीएम सेतु 60,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में महिला रोजगार योजना के दूसरे चरण में 1,41,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 141 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10,000 रुपए मिले हैं। उप विकास आयुक्त समीर सौरभ ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें आगामी चुनावों में मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 22 पंचायत सरकार भवनों का लोकार्पण किया और 45 पंचायत सरकार भवनों व 20 मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडपों का शिलान्यास किया। यह निर्णय महिलाओं के सुझाव पर लिया गया, जिसके तहत प्रत्येक विवाह मंडप 13,200 वर्ग फुट में बनेगा और जीविका समूहों द्वारा संचालित होगा। बिहटा के सिकंदरपुर में एनआईटी पटना के पहले चरण का निर्माण पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने 125 एकड़ भूमि प्रदान की थी, जिसमें से 60 एकड़ पर 2,500 छात्रों के लिए व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र नए परिसर में स्थानांतरित होंगे। जन सुराज पार्टी, जो बिहार में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए अधिक समय देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नीतीश कैबिनेट ने 472 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके जरिए 931 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गृह, वन, पर्यावरण सहित कई विभागों में नए पदों का सृजन हुआ है। बिहार अग्निशमन सेवा में 2,075 डॉल्फिन शोध केंद्र में 45, संजय गांधी जैविक उद्यान में 172 पदों की स्वीकृति दी गई है। वन प्रमंडल के लिए 927 पद स्वीकृत हुए हैं। सचिवालय में 78, अग्निशमन मुख्यालय में 42, बेल्ट्रान में 80 पदों का सृजन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर लगभग 400 कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिनमें पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव के लिए टिकट और उम्मीदवार बदलने के संबंध में बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें लोगों से जुड़े रहने और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने चुनाव के लिए कई सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा देरी से पहुंचे। इस पर सीएम ने उन्हें टोकते हुए कहा कि थोड़ा लेट से आते हैं आप। इस बैठक में दूसरे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। भोजपुर जिले के 6 प्रखंडों के 55,953 किसानों को फसल क्षति के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना शुरू हो गया है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। सबसे अधिक मुआवजा बड़हरा के किसानों को मिला है, जबकि कई किसानों के आवेदन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत भी हुए हैं। बिहार सरकार ने विकास मित्रों को टैबलेट और शिक्षा सेवियों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। शिक्षा सेवकों को शिक्षण सामग्री के लिए भी अधिक पैसे मिलेंगे। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में स्नातक पास युवाओं को भी शामिल किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नारी शक्ति योजना के तहत अल्पावास गृहों को शक्ति सदन में बदला जाएगा।
बिहार में मूसलाधार बारिश से जगह जगह तबाही का मंजर नजर आने लगा है। छपरा, सीवान और गोपालगंज में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सड़कें जलमग्न हैं। पटना के भी कई मोहल्लों में पानी भरा है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को 129 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें कृषि विभाग की 457 करोड़ की 9 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही विभाग में 218 नए पदों का सृजन किया गया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इससे विभाग की कार्यक्षमता और बेहतर होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना स्थित सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं का शुक्रवार को जमावड़ा लग गया। राज्य भर से टिकट के दावेदार एवं अन्य नेता कार्यकर्ता अपनी बात लेकर नीतीश के पास पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने एक एक कर लगभग 500 लोगों से मुलाकात की। पीएमएवाई 2025 के तहत पात्र परिवारों को 1,20,000 से 1,30,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह मदद केवल ईंट गारे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद लाभार्थी परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है। बिहार में गंगा नदी के किनारे विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। राज्य सरकार ने दीघा से लेकर भागलपुर तक गंगा तट के समानांतर 3 प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुल 17,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली ये सड़कें न केवल यातायात को सुगम बनाएंगी, बल्कि गंगा तटवर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी नई उड़ान देंगी। नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को अपनी बैठक में कुल 129 फैसलों पर मुहर लगाई है। इसके तहत राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा छात्रों के स्कॉलरशिप में भी इजाफा किया गया है। पारस ने कहा कि चिराग पासवान उनके भतीजा हैं, परिवार के सदस्य हैं। फैमिली का कोई सदस्य सीएम बने तो खुशी की बात है। चिराग सीएम बनते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होगी। अस्थावां प्रखंड में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 25 लाख महिला लाभार्थियों को 2,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। इस कार्यक्रम में 271 जीविका दीदियों सहित 21,000 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने रंगोली और मेहंदी से खुशी मनाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त किया। पूर्णिया से दिल्ली की फ्लाइट छठ पूजा पर शुरू हो जाएगी। पूर्णिया एयरपोर्ट के पिछले महीने हुए उद्घाटन के बाद से दिल्ली की फ्लाइट शुरू होने का इंतजार लोगों को बेसब्री से था। इंडिगो दोनों शहरों के बीच डेली फ्लाइट चलाएगा। रेलवे प्रशासन ने छपरा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस को नियमित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 20 अक्टूबर से शुरू होगी, जो छपरा से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रवाना होगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन थावे और सीवान के यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जिससे उन्हें आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक का सम्मान बिहार की जनता ने दिया था, जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। गया पटना रेलखंड पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने अस्थायी रूप से चल रही 5 ट्रेनों को स्थायी कर दिया है, जो 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। इन ट्रेनों के पुराने नंबर बदल दिए गए हैं, लेकिन समय और स्टॉपेज वहीं रहेंगे। यह बदलाव गया पटना, गया पाटलिपुत्र, किऊल, मोकामा और पाटलिपुत्र बलिया रूटों पर असर डालेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी और परिचालन में स्थिरता आएगी। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक कंपनी ने 50 लाख के बदले 70 लाख रुपए देने का वादा किया, पर पैसे नहीं दिए। निवेशकों ने कंपनी के मैनेजर सचिन कुमार का अपहरण कर लिया। पुलिस ने सचिन को छुड़ाया। जांच में पता चला कि मामला अपहरण का नहीं, बल्कि धोखाधड़ी का है। भागलपुर में सड़क निर्माण के लिए 164 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे अगरपुर कोतवाली और लोहिया पुल अलीगंज तक की सड़कों का विकास होगा। लोहिया पुल अलीगंज सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा, जिससे यातायात सुधरेगा। बीएन कॉलेज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से जुड़ा, जिससे शिक्षकों को शोध में मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 4 जिलों में शनिवार को आंधी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में आज बारिश के आसार हैं। पूरे बिहार में आकाशीय बिजली गिरने और आंधी चलने का खतरा रहेगा। पटना में तेज बारिश के चलते मीठापुर सब्जी मंडी में सड़क धंस गई।
इससे सड़क पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें पिकअप वैन पलट गई। यह रोड करीब 3 साल पहले बनाया गया था। नीतीश सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिहार को केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में केंद्र सरकार ने 10,219 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो देश में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। सबसे अधिक 18,227 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को जारी किए गए हैं। कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों की सालाना छात्रवृत्ति राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए कर दी गई है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1,200 से बढ़ाकर 2,400 रुपए कर दी है। कक्षा 7 से 10 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1,800 रुपए से बढ़ाकर 3,600 रुपए कर दी गई है। विजय कुमार सिंह ड्यूटी के बाद पटना आने के लिए ट्रेन पर सवार हो रहे थे, तभी हादसा हुआ। वह सोनपुर रेल मंडल कार्यालय के परिचालन विभाग के कंट्रोल कार्यालय में डिप्टी चीफ कंट्रोलर के पद पर पदस्थापित थे। सोनपुर रेलवे स्टेशन पर जोगबनी से दानापुर जा रही इंटरसिटी ट्रेन में चढ़ने के दौरान पटना के रेल अफसर विजय कुमार सिंह का संतुलन बिगड़ गया। उनकी ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बिहार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 3 आईपीएस समेत 42 डीएसपी का तबादला किया गया है, जबकि 51 नवप्रोन्नत पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गईं। समस्तीपुर में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 70,000 से अधिक महिलाओं को जीविका समूह के माध्यम से लाभान्वित किया गया। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी अंजू कुमारी से बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। लगातार 3 वर्षों से एक ही उपविभागीय क्षेत्र में तैनात इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद को अंततः हटा दिया गया है। इंस्पेक्टर हरेंद्र प्रसाद को डीआईजी के आदेश पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। अपर थानाध्यक्ष सुनील कुमार को अस्थायी प्रभार सौंपा गया है और जल्द ही स्थायी थानाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव से पहले बिहार के 7 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर चंद्रशेखर को सीएम सचिवालय का सचिव बनाया गया है। वहीं अनिमेष पराशर को पटना का प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू उम्मीदवारों पर फीडबैक ले रहे हैं, ताकि विधायकों के प्रति नाराजगी का आकलन किया जा सके। कुछ विधायकों को दोबारा टिकट मिलने की संभावना है, वहीं लगभग 10 सीटों पर नए चेहरे आ सकते हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार शुक्रवार को पटना में राजनीतिक दलों और पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फाइनल रिव्यू करेंगे। चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम शुक्रवार रात को ही बिहार पहुंच गई। बिहार भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक शनिवार को पटना में होगी, जिसकी अध्यक्षता दिलीप जायसवाल करेंगे। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता शामिल होंगे। इसमें विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी। केशव प्रसाद मौर्य क्षेत्रीय प्रभारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस 20 साल 20 सवाल अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत एनडीए को घेरने के लिए हर दिन कांग्रेस के एक नेता बिहार से जुड़े मुद्दों पर 20 साल डबल इंजन की सरकार से सवाल करेंगे। ये सवाल जनता की तरफ से होंगे। बिहार सरकार ने बालू और शराब माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। डायल 112 सेवा के चालकों का मानदेय बढ़ाया गया है और साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नई इकाई का गठन किया गया है। बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना ने कई महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। मधेपुरा की जुगनू देवी और मुजफ्फरपुर की रंजू कुमारी जैसी महिलाएं इस योजना का लाभ उठाकर कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में उद्यमी बन रही हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू उम्मीदवारों पर फीडबैक ले रहे हैं, ताकि विधायकों के प्रति नाराजगी का आकलन किया जा सके।
कुछ विधायकों को दोबारा टिकट मिलने की संभावना है, वहीं लगभग 10 सीटों पर नए चेहरे आ सकते हैं। पीएम ने कहा कि राजद के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ा दिया गया। आज यहां करीब हर गांव में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश नाकाम होगी। चुनाव करीब हैं, जनता सब समझती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना को महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रदेश की जनता का अटूट समर्थन प्राप्त है और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। बेगूसराय जिले का चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र अपने राजनीतिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां कांग्रेस, सोशलिस्ट, जनता दल, राजद, लोजपा, जदयू और कम्युनिस्ट पार्टियों को मौका मिला, पर भाजपा को अभी तक सफलता नहीं मिली। इस क्षेत्र ने कई मंत्री दिए हैं और यहां हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है। बिहार चुनाव से पहले मुंगेर में राजद को झटका लगा है। पार्टी के जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जायसवाल ने कहा कि त्रिलोकी नारायण के पार्टी में शामिल होने से मुंगेर में भाजपा मजबूत होगी। मौसम विभाग ने पटना समेत पूरे बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण आंधी, वज्रपात और भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी और दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली जिले के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में कुत्ते के भौंकने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्ष भिड़ गए। लाठी डंडों से लैस एक पक्ष ने घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। पटना के प्रमुख अस्पतालों में ब्रेन हेमरेज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। आईजीआईएमएस में एक सप्ताह में 40 से अधिक मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि अब युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और लक्षणों को अनदेखा करने से स्थिति गंभीर हो रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसआईबी की ओर से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा है। एक ओर इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, तो दूसरी ओर परीक्षा की तिथि और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा जेडीयू सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार बदहाल हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अदानी पावर को पिरपैंती में विद्युत परियोजना सौंपी गई। कांग्रेस ने भाजपा जेडीयू से 20 सवाल पूछने की बात कही है। गोपालगंज में खराब मौसम के कारण जिलाधिकारी के आदेश पर सभी सरकारी और निजी स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रशिक्षण भी स्थगित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने और घर से बाहर न निकलने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भागलपुर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। टिकट पाने की दौड़ में नेता सक्रिय हो गए हैं। जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी दावेदारी पेश की और बायोडाटा सौंपा। सीटों पर पुराने और नए चेहरों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है और टिकट के लिए खींचतान तेज हो गई है। जातीय समीकरणों का भी असर देखने को मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट से 26 अक्टूबर से दिल्ली के लिए इंडिगो की सीधी उड़ान शुरू हो रही है, जिसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। पूर्णिया से दिल्ली का किराया 6,300 रुपए और दिल्ली से पूर्णिया का 5,000 रुपए होगा। दिल्ली के लिए उड़ान की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिससे सीमांचल और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सुविधा होगी। पटना में करबिगहिया के पावर हाउस को ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा, जबकि गयाजी में विष्णुपद मंदिर क्षेत्र का विकास होगा। बांकीपुर बस अड्डे की जमीन पर 5 स्टार होटल बनेगा। सरकार अधिवक्ताओं को 3 साल तक 5,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड देगी और ई-लाइब्रेरी के लिए सहायता प्रदान करेगी। पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणन प्रक्रिया सरल की गई है और दिव्यांगजनों के लिए सहायता बढ़ाई गई है। डिजिटल डेस्क पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल दीक्षांत समारोह में युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से देश भर के 200 आईटीआई के छात्र जुड़े, जिनमें बिहार के 50 आईटीआई छात्र भी शामिल हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत कौशल विकास को प्राथमिकता देता है और सरकार ने 5,000 नई आईटीआई स्थापित की है। चुनाव के नजदीक आते ही भाकपा और माकपा ने महागठबंधन में सीट बंटवारे की मांग तेज कर दी है। भाकपा ने 24 और माकपा ने 11 सीटों का प्रस्ताव रखा है। नेताओं का कहना है कि देरी से भ्रम बढ़ रहा है और राजद को समन्वय स्थापित करना चाहिए ताकि बिहार में बेहतर चुनावी माहौल बन सके। औरंगाबाद में राजगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बना रहा है। 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग को यहां सफलता नहीं मिली थी। रफीगंज और ओबरा में राजग प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के साथ आने से गठबंधन मजबूत हुआ है। मुजफ्फरपुर में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे से 10 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वैशाली के बेलसर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस के अनुसार उसी के लूटे हुए मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया में सिटी नाका चौक स्थित ज्वेलरी की दुकान में हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। 3 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 6.9 किलो चांदी और 40 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि इन अपराधियों ने गोपालगंज बरौली से भी भारी मात्रा में सोना चांदी लूटा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में शिक्षकों के वेतन भुगतान में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। सीतामढ़ी से स्थानांतरित शिक्षकों को अभी भी पुराने जिलों से वेतन मिल रहा है, बिना उपस्थिति विवरण के भुगतान हो रहा है। शिक्षा विभाग इस गड़बड़ी को रोकने में विफल रहा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने मामले से अनभिज्ञता जताई है। जमुई में चुनाव नजदीक आते ही दुर्गा पूजा के दौरान कई नेता गायब रहे, जिससे समर्थक निराश हुए। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नेताजी खर्च से बचने के लिए दूर रहे। चकाई और जमुई विधानसभा क्षेत्र के कुछ नेता टिकट के लिए दिल्ली चले गए और पूजा के बाद भी नहीं लौटे, जिससे कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टूट गईं। नेताओं की इस अंडरग्राउंड राजनीति की चर्चा अब पूरे बाजार में है। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश सिंह ने चुनाव आयोग पर विदेशी नागरिकों को हटाने की जानकारी न देने का आरोप लगाया। राजद ने गड़बड़ी मिलने पर विरोध करने की बात कही है। अंतिम सूची में नाम जुड़वाने और त्रुटि सुधार का विकल्प अभी भी मौजूद है। बिहार सरकार ने एक बड़े फेरबदल में 3 आईपीएस अधिकारियों समेत 99 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। इनमें 51 नवप्रोन्नत डीएसपी भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में उच्च पद मिला था। तबादलों में कई जिलों के एसपी, डीएसपी और एसडीपीओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पटना शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू किया गया है। 9 टीमों का गठन किया गया है, जो शहर के विभिन्न अंचलों में अतिक्रमण हटा रही हैं। इस अभियान में कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं। शुक्रवार को कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाया गया और जुर्माना वसूला गया। आयुक्त ने मुख्य मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने पर जोर दिया है। यह अभियान 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17 नवंबर 2025 तक प्रस्ताव जमा किए जा सकते हैं। 1055 मीटर लंबा रनवे बनेगा और 1250 वर्ग मीटर का टर्मिनल भवन भी बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर न्यूज के अनुसार एयरपोर्ट बनने से उत्तर बिहार को बड़े शहरों से जुड़ने में आसानी होगी। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का मुजफ्फरपुर से गहरा नाता था। उन्होंने बचपन बिताया और संगीत की शिक्षा ली। वे अपने पिता के साथ यहां आए और किराना घराना के उस्ताद अब्दुल गनी खान से संगीत सीखा। उनके निधन से शहर के कलाकारों में शोक की लहर है, जो उनके साथ बिताए पलों को याद कर रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर को अपनी यादों में हमेशा बसाए रखा। मुजफ्फरपुर में संरचना वाली जमीन की रजिस्ट्री अब रजिस्ट्रार की जांच के बाद ही होगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग को लक्ष्य से कम राजस्व प्राप्त हुआ है। निबंधन महानिरीक्षक ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत दस्तावेजों की गहन जांच और स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। भागलपुर जिले में मानसून फिर सक्रिय हो गया है, जिससे दुर्गा पूजा मेला प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है, जिसका कारण बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव है। पूर्वी हवाएं नमी लेकर आ रही हैं।
कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार 8 अक्टूबर तक गरज और मध्यम बारिश की संभावना है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सत्ता पक्ष ने जल्द और एक चरण में चुनाव कराने की मांग की है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद मसौदा सूची से कई मतदाताओं को हटाया गया है। गया में भाजपा किसान मोर्चा ने आगामी चुनावों के लिए कमर कस ली है। जिला कार्यालय में हुई बैठक में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने और विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति बनाई गई। नेताओं ने 2025 में सत्ता का रिमोट गया से नियंत्रित करने का दावा किया। कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। नरपतगंज में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ गई है। उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें घर घर जाकर संपर्क करना, योजनाओं का वादा करना और आर्थिक प्रलोभन देना शामिल है। कई प्रत्याशी स्थानीय समस्याओं को उठाकर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जनता भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता से उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा भागलपुर में सक्रिय है। जिले की सभी 7 सीटों पर जीत के लिए पार्टी दलित मतदाताओं पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए अन्य राज्यों से दलित नेता बुलाए गए हैं, जो बैठकों और दौरों के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। भागलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की बैठक में जेडीयू ने एक चरण में मतदान की मांग रखी। वहीं भाजपा ने भी 1 या 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात पर जोर दिया और बूथ पर बुर्का पहने महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी दिया। पटना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मीठापुर सब्जी मंडी के पास 10 फीट सड़क धंसने से 2 गाड़ियां फंस गईं। प्रशासन ने इलाके को घेर कर यातायात रोक दिया है और राहत कार्य जारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। नारदीगंज के हरनारायणपुर मध्य विद्यालय में एक शिक्षक के व्यवहार से नाराज बच्चों और अभिभावकों ने विरोध में विद्यालय पर ताला लगा दिया। बच्चों ने शिक्षा के अधिकार की मांग करते हुए नारे लगाए। ग्रामीणों ने शिक्षक को स्थानांतरित करने और विद्यालय के जर्जर भवन को बदलने की मांग की। सूचना मिलने पर बीईओ और अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और ताला खुलवाया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना वन क्षेत्र में बाघ ने गांगुली नदी के किनारे एक चरवाहे भजन मांझी को मार डाला। यह घटना उस समय हुई जब वह अपने मवेशियों को चरा रहा था। पिछले 22 दिनों में बाघ ने 3 चरवाहों को मारा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक पर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिससे भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी शरारती तत्वों ने हमला कर दिया। कार्यक्रम में स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर न्यूज में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के बिहार में निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 और रक्सौल हल्दिया 9 जिलों से गुजरेगा। सरकार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 2 महीनों में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम पटना में है। बैठकों में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और मतदाता जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के कारिसात गांव में शुक्रवार की रात हथियारबंद बदमाशों ने 85 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस हवलदार कन्हैया यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। कन्हैया यादव बंगाल पुलिस में हवलदार थे और 2006 में सेवानिवृत्त हुए थे। घटना के समय वे अपने बरामदे में सो रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह हादसा नौतन थाना क्षेत्र के हरदीपट्टी गांव के समीप हुआ। मृतका की पहचान हरदीपट्टी गांव निवासी मैनेजर सहनी की पत्नी पनमती देवी 60 वर्ष के रूप में की गई है। बताया जाता है कि महिला शौच करने के लिए सरह में अकेली गई थी। लौटने के दौरान तेज वर्षा में बगीचे में खड़ी थीं।
अचानक महुआ का पेड़ गिरा और उसी में दब गई। छपरा सारण में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रात भर हुई बारिश से शहर और ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। घरों में पानी घुसने से लोग परेशान हैं। बिजली गुल होने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने